अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, मैं जी हामिद अली। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल किसान एग्री इन्फो एंड फेसबुक पेज। किसान दोस्तों, आज हम बात करेंगे तिल की काश्त के हवाले से कि तिल की कौन सी वैरायटी काश्त करनी चाहिए और कौन सी वैरायटी नहीं काश्त करनी चाहिए, और तिल और तिली में क्या फ़र्क होता है, क्या हाइब्रिड बीज भी होता है। ये 2-3 सवाल हैं जो मैं आपके इसका जवाब दूँगा। ये पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा। और किसान दोस्तों, अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारी वीडियोज़ को शेयर भी करें ताकि दूसरे किसानों का भी भला हो सके। हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। किसान दोस्तों, अगर हम तिल के काश्त के हवाले से बात करें तो कोई भी फसल हो, जो वैरायटी होती है, सीड होता है, वो बड़ी अहमियत रखता है। पहली अहमियत ही सीड की होती है कि जो आपके पास सीड है वो किस क्वालिटी का है, वो वैरायटी किस क्वालिटी की है, किस तरह की वैरायटी है, आपको कौन सी आपके एरिया में कौन सी वैरायटी लगनी चाहिए, उस लिहाज से आप अपने वैरायटी को चूज़ भी करें। और मौसम के लिहाज से हमें अर्ली काश्त में कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं या लेट काश्त में हम कौन सी वैरायटी काश्त कर सकते हैं। और मैं बात करूंगा तिल की सीड के हवाले से। इस साल यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद ने जो सीड की सिलेक्शन की है, मुख्तलिफ सीड को अप्रूवल दी है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि एक भी वैरायटी हम किसानों के लिए तिल की अप्रूव नहीं हुई है। हालांकि तिल मेन क्रॉप का दर्जा अख्तियार कर चुकी है, इसके बावजूद हमारे पास वही घसी पिटी पुरानी वैरायटीज़ हैं, हमें उन्हीं पर निसार करना पड़ रहा है। हमें चाहिए था कि कोई अच्छी वैरायटी मिलती जो हीट रेसिस्टेंस भी हो, फ्रूट भी ज़्यादा हो, उसकी पैदावार भी ज़्यादा हो और उसकी एक्सपोर्ट में डिमांड भी ज़्यादा हो। इस तरह की कोई ऐसी वैरायटी हमें लाजमी रिक्वायर थी। जो अब हमारे पास मौजूदा वैरायटीज़ है, अब इनमें से हमें कौन सी तिल की वैरायटी काश्त करनी चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकें। तो उसमें इस वक्त 3-4 वैरायटीज़ हैं, नाम हैं जो इस वक्त वैरायटीज़ के चल रहे हैं। एक है TS05 उर्फ़े आम, जो बहुत मशहूर है, फार्मर्स पिछले 2-3 साल से वही वैरायटी शाखदार वैरायटी है, वो लगा रहे हैं। मेरी बहुत पसंदीदा वैरायटी है। इसको अदारा TS03 भी कहता है, ठीक है, अदारा इसको TS03 कहता है, लेकिन फार्मर्स में ये TS05 के नाम से पॉपुलर है। और ये वैरायटी ब्रांचेज वैरायटी है, 90 से 100 दिन की वैरायटी है ये। और इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और इस पर सकंग पेस्ट का अटैक बहुत कम आता है और इसकी क्वालिटी बड़ी बेहतरीन है, एक्सपोर्ट क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। उसके बाद आ जाती है सिंगल स्टिक में TH06 वैरायटी। ये वैरायटी हम अर्ली में तो लगा सकते हैं, लेकिन लेट काश्त में ये वैरायटी हरकत नहीं लगानी चाहिए। अगर आप मार्च में लगा रहे हैं या अप्रैल में तिल लगा रहे हैं तो आप TH06 की जो टाइप वैरायटीज़ है, जैसे कि एक अनमोल वैरायटी भी बता रहे हैं आप दारे वाले, वो भी सिलेक्शन वैरायटी है। और ये वैरायटी जो सिंगल स्टैम वैरायटीज़ है वो अर्ली में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाती हैं। और उसके बाद आ जाती है नियाब 16 या नियाब पर्ल। अगर उन वैरायटीज़ का मैं अपना एनालिसिस की बात करूँ, कंपनीज़ बेच रही हैं, अदारे बेच रहे हैं कि ये वैरायटीज़ इसमें ये खासियत है, ये खासियत है, लेकिन मैंने पिछले साल नियाब 16 में लगा के देखा है। नियाब पर्ल मैंने लगाया, लेकिन दोस्तों के बाद तस्वीर वीडियो देखी हैं। और लेकिन नियाब TS3 हो जाए या TS05 हो जाए या नियाब 16 हो जाए, ये वैरायटी एक ही है, एक ही वैरायटी बिक रही है, लेकिन अपने अपने नामों के साथ बिक रही है। तो तकरीबन यही मोस्टली 90-95% जो काश्तकार है यही वैरायटी लगा रहे हैं पाकिस्तान में, जो शाखदार है, जो जिसका पौधा का कद ज़्यादा नहीं होता है, 5-6 फुट तक का ज़्यादा कद जाता है। उसके बाद जो कददावर वैरायटीज़ है उनमें TH06 वगैरह वैरायटीज़ है। और इन वैरायटीज़ में इतना डिफरेंट नहीं है। आप कोई भी, आपके पास अगर घर का सीड पड़ा है, पिछले साल का सीड पड़ा है, आप प्योरिटी है, आप वही सीड लगाएं, आपको मार्केट से, मेरे से या इधर उधर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको फिर भी सीड लेना पड़ता है तो फिर आप अपने मुस्तंद जहाँ आपको अतमाद है वहाँ से आप सीड हासिल कर सकते हैं। उसके बाद सबसे अहम है कि वैरायटी कौन सी नहीं लगानी चाहिए। नियाब अदारा एक वैरायटी दे रहा है नियाब मिलेनियम के नाम से। किसान भाइयों, गलती से हरगज़ ये वैरायटी नहीं आपने काश्त करनी। ये बकवास तरीन और फ्लॉप वैरायटी है। ये हमने 2023 में मैंने तो खुद सीड लिया था इसके अपने लिए, लेकिन 2024 में मैं खुद तो लगा नहीं पाया, लेकिन जिस फार्मर को मैंने दी है उससे का गिला था, मेरे साथ उसी सीड का गिला बना है, जिसका मुझे भी दुख है क्योंकि उनका नुकसान हुआ है। उस वैरायटी ने बिल्कुल फ्लॉप
हुई है, ख़ासकर गर्मी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त बिल्कुल नहीं थी। 10-10, 11-11 फुट कद था। हमने कद को क्या करना है, हमें फ्रूट से गर्द है। बेशक TS05 की तरह उसका कद 3 फुट ही क्यों न रह जाए, लेकिन फ्रूट से भरपूर होनी चाहिए, क्योंकि हमें 10 मन 15 मन तिल उसमें से हमें चाहिए। हमें सीड से गर्द है, हमें कद, इसलिए इस वैरायटी के नज़दीक कोई भी फार्मर इस साल ना जाए। और उसके बाद आते हैं क्या कोई हाइब्रिड सीड होता है तिल का। अक्सर दोस्तों को बाद कंपनीज़ या डीलर हजरात हाइब्रिड कह के बेच देते हैं, उनको चूना लगाते हैं। तिल के सीड में अभी तक कोई हाइब्रिड सीड नहीं है, ठीक है। ये आप जो घर का सीड रखा हुआ वही लगा सकते हैं। इसमें कोई भी सीड जो तिल का अभी तक कोई वैरायटी हाइब्रिड नहीं है। हाँ, ये होती है कि अपने अपनी नौइयत की अलग अलग वैरायटीज़ होती है, कोई सिंगल स्टेम में है, कोई शाखदार में है। ये बहुत सारी, जैसे आप कोई भी फसल होती है उसकी मुख्तलिफ वैरायटीज़ होती हैं। वैरायटीज़ अलग अक़साम ज़रूर हैं, लेकिन तिल के मामले में जैसे राय का बीज हाइब्रिड नहीं होता है, इसी तरह तिल का बीज भी हाइब्रिड नहीं होता। इसलिए किसी से के झांसे में मत आना, क्योंकि आपको हाइब्रिड कह के वो महंगा बेच दे, तो लेकिन निकलना वही है जो उसने मंडी से उठाया होगा, वही आपको दे रहा होगा, और अदरवाइज़ वो कोई दूसरा सीड नहीं होगा। इसलिए सीड की बहुत अहमियत होती है आपकी पैदावार में, और सीड अपना देखभाल के लिए। और हमारे पास भी, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल ही मैंने पूरे पाकिस्तान में तिल की सप्लाई की थी। अल्हम्दुलिल्लाह एक सिंगल शिकायत भी नहीं है किसान एग्री इन्फो प्लेटफॉर्म से, और इस साल भी दे रहा हूँ। लेकिन इस साल मैंने सीड बहुत कम रखा था, अब आखिरी लाट मेरे पास रह गई है। जो दोस्त लेना चाहें TS05 वैरायटी है शाखदार, वो रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आती है, ख़ासकर तिल के हवाले से, मैं तिल की फसल को एक एक्सपोर्ट लेवल के लिहाज से कामयाब फसल करना चाहता हूँ। अपनी कोशिश, जो मेरी ज़ाती कोशिश है कि हम 2 तजर्बात मुझे तजर्बा है, मैं दूसरे फार्मर्स के साथ भी शेयर करूं ताकि उनका भी भला हो। बड़े काश्तकार तिल की कंसल्टेंसी के लिए भी रब्ता कर सकते हैं, और जो छोटे काश्तकार उनके लिए तो फ़ीसबिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही मैं हर वक्त हाज़िर होता हूँ। तो अगर हमारे तिल के हवाले से हमारी मेहनत, हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल किसान एग्री इन्फो को लाजमी सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज किसान एग्री इन्फो, टिकटॉक अकाउंट किसान एग्री इन्फो को फॉलो करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।